आज का हमारा लेक्चर है प्योरपेरियम। ये बेसिकली होता क्या है, एक डिलीवरी होगी एक लेडी की, डिलीवरी से लेकर अगले 6 हफ्ते तक जो हमारा ड्यूरेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्योरपेरियम। डिलीवरी से लेकर पोस्टपार्टम 6 वीक्स। और ये जो है नॉर्मली इसके दौरान जितने भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं वो इसके दौरान हो जाती है कि यूट्रस अपनी पोजीशन में आ गया, जो भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस हुई थी, मतलब डायलेशन हुई थी, इक्लैम्शिया, हर चीज़ 6 हफ्ते तक नॉर्मल हो जानी चाहिए। और अगर 6 हफ्ते तक नॉर्मल नहीं होती चीज़ तो फिर वो क्या है, कोई हमारे पास पैथोलॉजी है। तो पहली चीज़ आ गई हमारे पास की डेफिनेशन कि डिलीवरी से लेकर पोस्टमार्टम 6 वीक को हम ये कहते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स पेशेंट हमारे पास होती है, कॉम्प्लेक्स मतलब जिसको अंडरलाइन डिजीज होती है, प्रीक्लैम्शिया या कोई भी डिजीज है, उनके लिए ये बहुत क्रिटिकल टाइम होता है, क्योंकि मोस्ट डेथ वगैरह या मदर की जितनी भी कॉम्प्लिकेशन होती हैं वो इस दौरान होती है। उसकी एक वजह ये भी है कि इस दौरान माँ का ख्याल नहीं रखा जाता। पहले माँ अपना खुद भी ख्याल रख रही होती है कि बच्चा है मेरे पास, उसकी फैमिली भी उसका ख्याल रख रही होती है। डिलीवरी हो गई उसके बाद उसको एज सच इंपॉर्टेंस कोई भी नहीं देता। तो इसलिए ये पीरियड होता है बहुत क्रिटिकल है। इस दौरान माँ को यूजली कॉम्प्लिकेशन इसी दौरान होती है। फिजियोलॉजिकल होती है जो वापस अपनी असली हालत में जाती हैं इस पीरियड में। सबसे पहले क्या है, यूट्राइन एम्बोल्यूशन। यूट्राइन ने क्या करना है, अपने असल हालत में जाना है। जो हमारे पास प्रेग्नेंट यूट्रस होता है इसका वेट कितना होता है, 1 kg। ये दोबारा 1 kg से अपनी असली हालत में आ जाएगा, जिसकी वेट कितना होगा, 100 ग्राम, मैक्सिमम 100 ग्राम होगा। और यही क्या था, 1 kg था। अब ये वापस जो वेट हो रहा है, प्रोसेस क्या है, प्रोसेस सिंपल है कि इसमें यहाँ ऑटोलाइसिस वगैरह शुरू हो जाएगी। ऑटोलाइसिस का फिनोमेना शुरू होता है, बाकी एंजाइमेटिक डाइजेशन, एंजाइम्स आएंगे, डाइजेस्ट करेंगे, ऑटोलाइसिस का प्रोसेस शुरू हो जाएगा और ये यूट्राइन जो है ये अपनी असली हालत में आना शुरू हो जाएगा। ये पहली चीज होगी। अगर यूट्रस अपनी असली हालत में टाइम पे नहीं आ रहा तो क्या वजह हो सकती है, इसकी वजह ये हो सकती है कि यूट्रस के अंदर कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है। मसलन या तो वहां कोई इन्फेक्शन है हो चुका है, या कोई रिटेन प्रोडक्ट्स कंसेप्शंस की पड़ी हुई है अभी भी, या रिटेन टिश्यू है कोई, या हमारे पास फाइब्रॉइड्स हैं। ऐसी कोई कंडीशन है जिसकी वजह से ये डिले नहीं हो रहा। और हाँ, एक हमारे पास ब्लैडर अगर फुल हो तो भी नहीं होता, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते यूट्रस, इसलिए वहां से भी ब्लैडर एंटी करवाते हैं डिलीवरी से पहले, क्योंकि यूट्रस ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, इसकी ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप होगी। तो अगर नीचे ब्लैडर है वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, फुल ब्लैडर है, तो इस वजह से ये भी कंडीशन है डिले की। अच्छा, ये एक चीज आती है फिजियोलॉजिकल यूट्राइन इन्वोल्यूशन हो गया। सेकंड है जेनिटल ट्रैक्ट चेंजेस। जेनिटल ट्रैक्ट में क्या आती है, सर्विक्स में। जो प्रेग्नेंट सर्विक्स है ना, उसके अंदर आप जो है 2 फिंगर्स अपनी डाल सकते हो, लेकिन फिजियोलॉजिकल चेंज जब आएगी, प्योरपेरियम में डिलीवरी हो चुकी है, इसके अंदर आपकी फिंगर नहीं जानी चाहिए। तो इसके अंदर आपकी फिंगर क्या है, शुरू में 2 जा रही होती हैं, 1 वीक बाद प्रेगनेंसी के डिलीवरी के 1 फिंगर तक जा सकती है, लेकिन इसके बाद ये भी नहीं जानी चाहिए। आपका सर्विक्स बिल्कुल क्लोज हो जाता है, फनल शेप बिल्कुल जैसे जो है टाइट हो जाता है। और इसकी जो ऑस है, मतलब सर्विक्स की जो ऑस होते हैं, इंटरनल ऑस जो है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाना चाहिए। ये सर्विक्स में चेंजेस आती हैं जिसे हम जेनिटल ट्रैक्ट कैटेगरी में लाते हैं। उसके बाद लोचिया क्या है, लोचिया ये है कि आपको वजाइनल डिस्चार्ज होता है डिलीवरी के बाद। अब वो क्यों होता है, पहली बात तो ये वाई आकर है क्या और क्यों होता है। होता है तो ये क्या है, ब्लीडिंग है, वजाइनल ब्लीडिंग डिस्चार्ज है जो होता है डिलीवरी के बाद। होता क्यों है, होता ये इसलिए कि हमारा ये यूट्रस है, अगर सपोज करें हम हमारा यूट्रस है, इसके अंदर साइड हमारे पास क्या है, एंडोमेट्रियम। फिर उसके बाद जो आती है मायोमेट्रियम, और तीसरी लेयर सिरोजा। और ये एंडोमेट्रियम के अंदर साइड पे जो है यहाँ होता है डेसिडुआ, और ये प्रेगनेंसी में डेवलप होता है। ये न्यूट्रिशन वगैरह दे रहा होता है सब बेबी को अपने। तो ये जब प्रेगनेंसी हो गई, डिलीवरी हो गई, ये जो डेसिडुआ है इसने टूट के गिरना है। ये जब टूटता है ना तो पूरा डिजनरेट शुरू हो जाता है। तो ये यहाँ से नीचे से अगर ब्लीडिंग जाता है तो बोलते हैं क्या, लोचा। इसकी 3 टाइप्स हैं। स्टार्ट में ये होता है रेड कलर का होता है, जिसे हम कहते हैं लोचा रूब्रा। फिर बाद में ये
सीरस टाइप की कंसिस्टेंसी हो जाती है 1 वीक बाद ऑलमोस्ट, उसको हम बोलते हैं लोचा सिरोजा, और उसके बाद एंड में ये बन जाता है लोचा अल्बा। ठीक हो गया। और ये जो है ये कैसा होता है, व्हाइटिश येलो डिस्चार्ज हो जाता है। स्टार्ट में रेड था, आर से रेड, आर से रुब्रा, सीरस लाइक कंसिस्टेंसी थी सिरोजा, एंड में क्या हो गया, व्हाइटिश येलो अल्बा। अच्छा, और इसमें ये बात अगर एमसीक्यू कोई पूछते हैं कौन सी लेयर इसकी डीजेनरेट होती है, तो हमेशा याद रखना है सुपरफिशियल लेयर एंडोमेट्रियम की रीजनरेट मतलब डीजेनरेट होती है, क्योंकि अगर बेजल लेयर एक दफा निकल गई तो फिर जो है ये फायदा ही नहीं हमारा, क्योंकि बेजल लेयर से दोबारा एंडोमेट्रियम बनता है। तो अगर बेजल लेयर यहाँ से निकल गई तो एंडोमेट्रियम दोबारा कभी भी डेवलप नहीं होगा। तो सुपरफिशियल लेयर जो है वो डीजेनरेट होती है और बेजल लेयर से दोबारा रीजनरेशन शुरू होती है। तो ये लोचा था। और अगर ये जो लोचा रोबरा किसी पे परसिस्ट कर रहा है इवन आफ्टर 1 वीक गुजर गया है, लेकिन अभी तक लोचा रोबरा रेड ही है, ये सरोजा में या अल्बा में नहीं गया, इसका मतलब क्या है, कोई इन्फेक्शन हो चुका है, अंदर इन्फेक्शन डेवलप हो चुका है, इसमें अभी तक रेड डिस्चार्ज आ रहा है। तो ये हमारे पास 3 चेंजेस आती हैं प्रेगनेंसी के बाद। फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्यूरपेरियम में मेन आती है यूट्राइन इन्वोल्यूशन, जेनेटिक ट्रैक चेंजेस, सर्वाइकल चेंज होता है और लोचा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गया अच्छा रिकवरी फेज में, ये रिकवरी फेज है, डिलीवरी हो गई। माँ अमूमन सबसे जो मोस्ट टिपिकल कंप्लेन करती है 80% केसेस में वो क्या है कि मुझे पेरिनियल पेन होता है, और यूजुअली जिनका खासकर सी सेक्शन हो या इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी हो उनको तो ये खासकर मोस्टली प्रेजेंट करती है, लेकिन हमारे अक्सर पेशेंट 80% कंप्लेन करते हैं इसकी रिकवरी फेज में। तो ये इसकी कॉज है इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, प्रोलॉन्ग लेबर, कॉम्प्लिकेटेड लेबर, कोई भी जिसमें माँ को बहुत एफर्ट करनी पड़ी है उसमें इसको पेरिनियल पेन होगा। इसका इलाज क्या है, इलाज इसका ये है हम देंगे क्या, एनाल्जेसिक्स। पहले तो हम दे देंगे पैरासिटामोल। अगर माँ का कहती नहीं मेरा काम नहीं बनता, उससे पेन ज्यादा है तो डिक्लोफेनेक दे दो, लेकिन कोडीन जो है हमारे पास, कोडीन ये नहीं देनी इसको, माँ को नहीं देनी। कोडीन क्या है, ओपियोइड्स है, और ये क्या कॉज करता है, कॉन्स्टिपेशन। तो ये अगर दोगे तो माँ को कॉन्स्टिपेशन होगी, और कॉन्स्टिपेशन होगी तो फिर बाउल डिस्फंक्शन शुरू हो जाएगा। तो ये हम दे सकते हैं एनाल्जेसिक्स में। इसके अलावा अगर बाकी हमने ये करना है कि माँ अपनी हाइजीन अच्छी रखे, पेरिनियम की कोई इन्फेक्शन डेवलप ना हो, और अगर कोई हो जाता है तो अच्छा, अगर कोई इन्फेक्शन हो गया तो फिर हमने स्विचर्स खोल देने हैं, स्विचर्स बंद नहीं कर सकते हम लोग। अगर इन्फेक्शन शुरू हो गया कोई, स्विचर हम खोल देंगे और अंदर से पूरा ड्रेन करेंगे उस इन्फेक्शन को, ओपन स्विचर्स और ड्रेन, और तब तक हमने बंद नहीं कर रहे जब तक इन्फेक्शन पूरा हील नहीं हो जाता। तो ये पेरिनियल पेन की ट्रीटमेंट है। अगर आती है एनाल्जेसिक दे दो, पैरासिटामोल नहीं तो डिक्लोफेनेक, लेकिन कोडीन नहीं देनी। अगर इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन में क्या होगा, पेरिनियल में रेडनेस, स्वेलिंग सब शुरू हो जाएगी, तो फिर हमने क्या करना है, स्विचर अगर लगे हुए तो खोल दो और ड्रेन करो उसको, और तब तक नहीं बंद करनी जब तक हील नहीं होता इन्फेक्शन। तो उसके बाद हमारे पास है ब्लैडर डिस्फंक्शन। ब्लैडर डिस्फंक्शन हमारे पास इसलिए होता है कि खास कर जब हम देते हैं कॉज क्या इसकी, एनेस्थीसिया। जब हम एनेस्थीसिया देते हैं स्पाइनल या एपिड्यूरल, हम 8 घंटे लगते हैं 12 से हमारे ब्लैडर को सेंसिटिव होने में। 8 घंटे तक वो फील नहीं कर सकता कि उसकी कोई फुलनेस हुई है। तो उस दौरान अब फुलनेस तो हो रही है, यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है यूरिन, तो जितना ज्यादा आता जा रहा है वो क्या हो रहा है, ब्लैडर हमारा अगर नहीं यूरिनेट करेगी स्ट्रेच होता रहेगा, भरता जा रहा है और स्ट्रेच होता जा रहा है, और अगर वो स्ट्रेच हो रहा है डैमेज होगा, वहां से रिजनरेशन रिपेयर शुरू होगा, फाइब्रोसिस हो सकती है। तो माँ का ये जो ब्लैडर है इस दौरान हमें खुद एम्प्टी करना पड़ेगा। हम लोग कैथेटर और डाल देंगे और माँ का खाली करेंगे। अगर हम खाली नहीं करेंगे फिर भी वजह है ब्लैडर फुल होगा, माँ को तो फील नहीं होगा, क्योंकि 8 घंटे बाद सेंसिटिविटी वापस आनी है। तो 8 घंटे में फुल होता रहेगा, स्ट्रेच होके डैमेज होगा, वही हमारा प्रोसेस है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस डेवलप हो जाएगी माँ को। तो ये इसकी कॉज है, ऐसा क्यों होता है, एनेस्थीसिया की वजह से होता है। और इस दौरान हम कैथेटर डालते हैं। हम लोग 6 घंटे बाद देखते हैं माँ को कम से कम उसने ना 300 ml यूरिन किया हो, लेकिन अगर वो नहीं कर रही है, मतलब इतना नहीं आया उसको, तो फिर हम क्या करेंगे, कैथेटर डाल के खुद निकलवा लेंगे। कि निकालना जरूरी है कि ब्लैडर को हमने डिस्टेंड नहीं होने देना। ये इसकी ब्लड डिस्फंक्शन हो गया। और उसके बाद आगे बोवल डिस्फंक्शन।
बोवल डिस्फंक्शन में हमारे पास आता है कि जो कॉमन प्रेजेंटेशन मां लेकर आएगी वो ये लेकर आएगी कि ये स्टूल आ रहा है वजाइना में, या विंड पास हो रही है थ्रू वजाइना। आज भी कंप्लेन कर रही है, इसका मतलब क्या है, बोवल डिस्फंक्शन उसको हो चुका है या कोई फिस्टुला बन चुका है। और इसकी मेन कॉज वही है कि अगर सी सेक्शन या कुछ भी हुआ है और उसके बाद कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन होती है। कॉन्स्टिपेशन की दो वजह हैं कि क्यों होती है ऑपरेशन के बाद। एक वजह तो ये हो गई कि अगर हमने उसको ओपियोइड्स दिए हैं, पेन किलर दिए हैं उस दौरान, ओपियोइड्स को मैंने शुरू में कहा था कॉन्स्टिपेशन करते हैं, कॉन्स्टिपेशन कॉज करेंगे। या फिर दूसरी वजह क्या है कि उस दौरान माँ ने फ्लूइड्स उसके काफी जो है वो ज्यादा हुए होंगे। बस स्टॉप करना। चलो तो हम बोवल डिस्फंक्शन में थे, तो इसकी ट्रीटमेंट में हम फिर क्या करेंगे, वही है हाई फाइबर, जो नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट है, हाई फाइबर डाइट या फिर इस्पागुला ये ले लो। और ये हम दो, या फिर मिथाइल सेलुलोज 2 हफ्ते के लिए ले लो, आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाए। और कॉन्स्टिपेशन इस दौरान अफोर्ड हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर किसी का पेरिनियल टियर हुआ है 3rd डिग्री या 4th डिग्री, या किसी का एनल रेक्टम डैमेज हुआ है और उसको हमने डॉक्टर ने हील किया हुआ है या इसका इलाज किया हुआ है, उस दौरान दोबारा कॉन्स्टिपेशन होगी, प्रेशर पड़ेगा, वो दोबारा से खुल सकता है। तो इसलिए ये हम लोग 2 वीक के दे देते हैं, इस्पागुला, मिथाइल सेलुलोज वगैरह। और हाँ, ब्लैडर में इतना ज्यादा मतलब जो हम कह रहे हैं यूरिन क्यों आता है इस दौरान, एक वजह ये भी है इसकी कि हम लोग देते हैं ऑक्सीटोसिन इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए, ये लेबर के दौरान, और उसका एक्शन जो है एडीएच लाइक है। तो एडीएच क्या करता है, बॉडी में वाटर रिटेन करता है। तो जब एडीएच का एक्शन करेगा, मार सारा वाटर रिटेन हो रहा होगा माँ का, इसलिए उसको ब्लैडर जो है काफी ज्यादा जल्दी फील हो रहा होता है। बोवल डिस्फंक्शन भी हो गया, उसकी कॉज हमारे पास कॉन्स्टिपेशन क्या, ओपियोइड्स है, या फिर क्या है, हाँ ओपियोइड देते हैं हम लोग, या फिर कुछ माँ जो है वो डर के नहीं कर रही होती कि मुझे यहाँ डैमेज हुआ है, दर्द हो रहा है, वो इस दर्द की वजह से फीलिंग करती है। मदर का फियर एक होता है। और ट्रीटमेंट भी होगी, प्रेजेंटेशन पेशेंट की क्या होगी, वजाइना से स्टूल आ रहा है या विंड मेरी मतलब हवा पास होती है थ्रू वजाइना। तो आखिरी ये रहा कि हमारे पास पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस, इसके बारे में ये है कि इसका कोई एविडेंस ऐसा नहीं है कि इसका कोई फायदा होता है, बट नुकसान कोई नहीं है। आपकी कम से कम पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स वगैरह हैं, जो सपोर्ट है, वो स्ट्रॉन्ग होती है इससे। अच्छा, ये एक एमसीक्यू था यहाँ कि सी सेक्शन के बाद फ्यूचर हम किस दिन ओपन करते हैं, ऑन 5th डे। अच्छा चलो हाँ, तो सी सेक्शन अगर किसी का हुआ है तो फ्यूचर हम किस दिन खोलते हैं, 5th पोस्ट ऑपरेटिव डे, 5th डे में हम लोग फ्यूचर खोलते हैं। और पोस्ट नेटल चेकअप के लिए कोई फीमेल आ रही है तो उसकी काफी टेस्ट है, ये टेस्ट करो फलाना। एक टेस्ट जो आपने मैंडेटरी हर माह का करना है, पोस्ट नेटल में बाद में चेकअप के लिए आती है, तो क्या है वो, उसका बीपी। सिर्फ ये वाहिद जो हर माह का चेक करना जरूरी है। तो ये हमारा प्योर पेरियम का एक पार्ट हो गया।